की वजह से उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाई करने के लिए शहर भेजा। शहर में वैशाली अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी, लेकिन गांव से आने की वजह से अभी तक उसकी कोई सहेली नहीं बनी थी। एक दिन वैशाली अपने कमरे में चुपचाप अकेली बैठी थी। मैं यहाँ पर आ तो गई हूँ, लेकिन शहर की लड़कियाँ तो मुझसे दोस्ती करने को भी तैयार नहीं है। पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी है। तभी वैशाली के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। वैशाली उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक लड़की खड़ी थी। हेलो, मेरा नाम सोनाली है और मैं यहीं तुम्हारे पास वाले रूम में रहती हूँ। एक बात पूछूं, तुम किसी से बात क्यों नहीं करती? वो क्या है ना, यहाँ की लड़कियाँ मेरी दोस्त बनना ही नहीं चाहती। उन्हें लगता है मैं गांव से आई हूँ, इसलिए उनकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ना, मैं यहाँ पर बहुत अकेला महसूस कर रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बैठो ना। तभी अचानक वैशाली की नज़र सोनाली के जूतों पर पड़ती है। तुम्हारे जूते तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिए तुमने इतने सुंदर जूते? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम बड़े शहर की रहने वाली हो ना, इसलिए तुम्हारे पास सारी चीजें फैशनेबल ही होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हें ऐसा फील करने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। अगले दिन सुबह के वक्त वैशाली सोनाली के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन काफ़ी देर खटखटाने के बाद भी सोनाली दरवाज़ा नहीं खोलती। जिसके बाद वैशाली अपनी क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज चली जाती है और शाम को जैसे ही लौटकर हॉस्टल वापस आती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउचेला है। ये सब देखती है। अरे तुम यहाँ, और सुबह कहाँ चली गई थी? तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी थी क्या? वो क्या है ना, मेरी और तुम्हारी क्लासेस अलग अलग टाइम पर होती है, और तुम जब आई थी ना तब शायद मैं सो रही थी, इसलिए मैंने सुना नहीं। मैं वही सोच रही थी, आखिर इतनी देर दरवाजा खटखटाने के बाद तुमने दरवाजा खोला क्यों नहीं? आई एम सॉरी मैं ना कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो जाती हूँ, इसी वजह से सुना नहीं होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, आज सोमवार है और गांव में ना मैं हर सोमवार को मंदिर जाती थी, तो मेरे साथ मंदिर चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ मंदिर जरूर चलूंगी। चलो हम अभी चलते हैं। सोनाली और वैशाली दोनों ही हॉस्टल के एकदम पास वाले मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई? अंदर चलो, दर्शन करके आते हैं। चलो अब जल्दी से अपने ये सुंदर वाले जूते उतारो और भगवान के दर्शन कर लो। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। एक काम करो, तुम दर्शन करके आओ, मैं तब तक तुम्हारा यही इंतजार करती हूँ। ये क्या बात हुई? तुम्हें भगवान से कोई नाराजगी है क्या? ऐसे मंदिर के बाहर तक आकर वापस नहीं जाते? चलो ना अंदर। समझा करो ना यार, मैं अपने जूते नहीं उतारना चाहती, और वैसे भी तुम मंदिर जाकर आओ ना, मैं यही तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, बस 5 मिनट में आती हूँ। हाँ। अब वैशाली जैसे ही मंदिर से दर्शन करके वापस बाहर आती है तो उसे महसूस होता है कि मंदिर के बाहर खड़े लोग और साथ ही हॉस्टल की दूसरी लड़कियां, हर कोई उसे अजीब ढंग से देख रहा था। लगता है यहाँ के लोगों को मैं गांव की गवार की तरह नजर आती हूँ, इसीलिए वो मुझे ऐसे घूर घूर कर देखते हैं और धीरे धीरे हंसते रहते हैं। मुझे अपने आप को बदलना ही होगा। वो इधर उधर देखती है पर उसे सोनाली कहीं नजर नहीं आती, इसलिए वो वापस हॉस्टल आ जाती है। अगले दिन शाम के वक्त, सोनाली तुमसे एक बात कहूं, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे यहाँ शहर के लोग मेरे कपड़ों और मेरे रहन सहन को लेकर मेरा मजाक बनाते हैं। क्या तुम मुझे शॉपिंग करवा सकती हो? हाँ बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो हम अभी शॉपिंग के लिए चलते हैं। यहाँ पर पास ही में एक मॉल है, वहां से मैं तुम्हें एकदम शहर वाली लड़कियों के कपड़े दिलवा दूंगी। और इस तरह से सोनाली वैशाली को वेस्टर्न कपड़े दिलवा कर ले आती है और अगले ही दिन से वैशाली शहर की लड़कियों की तरह जींस टॉप और ड्रेसेस पहनकर हॉस्टल और कॉलेज में रहने लगती है। दिन बीतते हैं। एक शाम हॉस्टल के वार्डन वैशाली को अपने पास बुलाती है। कई दिनों से हॉस्टल की लड़कियां तुम्हारी कंप्लेन कर रही है वैशाली,
तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। सॉरी मैम, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम लड़कियों को डराने की कोशिश कर रही हो। हॉस्टल में घूमते वक्त अजीबोगरीब हरकतें करती हो ताकि सब लोग तुमसे डर जाए। यही चाहती हो ना तुम? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो बस यहाँ की लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर अपने आप को उनके जैसा बनाने की कोशिश कर रही थी। तुम बिल्कुल सोनाली के जैसे कपड़े पहनती हो और इसी वजह से सब लड़कियां बहुत डरी हुई हैं। लेकिन क्यों मैम? हाँ, ये सच है कि मैं सोनाली के जैसे कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि वही तो मुझे शॉपिंग पर लेकर गई थी और उसी ने मेरे लिए ये कपड़े पसंद किए हैं। तुम पागल हो गई हो क्या वैशाली? सोनाली तुम्हें शॉपिंग पर कैसे लेकर जा सकती है? आप क्या कहना चाहती हैं मैम? मैं अभी 2 दिन पहले ही तो सोनाली के साथ शॉपिंग करने मॉल गई थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। बाकी तो कोई मुझसे बात तक नहीं करता। लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे आसपास के लोगों से पता करना होगा। उसके बाद वार्डन वैशाली से बिना कुछ कहे उसे वापस जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो हर जगह पूछताछ करती है और उसे पता चलता है कि वैशाली मंदिर और पास वाले मॉल में भी गई थी। इसलिए वार्डन सबसे पहले मंदिर पहुंचती है और पुजारी जी को वैशाली की फोटो दिखाती है। पुजारी जी, क्या आपने इस लड़की को कभी मंदिर आते देखा है? हाँ मैडम, देखा है, लेकिन बड़ी अजीब सी लड़की है। अकेले में हंस हंस कर ऐसे बातें करती है जैसे कोई इसके साथ हो। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? क्या ये अकेले मंदिर आती है या इसकी कोई सहेली इसके साथ आती है? नहीं नहीं मैडम, इसके साथ कोई नहीं आता, लेकिन ये ऐसे बिहेव करती है जैसे हमेशा कोई इसके साथ रहता है। इसके बाद वार्डन हॉस्टल के पास वाले मॉल में जाती है और वहां पर कपड़ों की दुकान में जाकर वैशाली की तस्वीर दिखाती है। भाई साहब, ये लड़की आपकी शॉप में कपड़े खरीदने आई थी क्या? अरे हाँ मैडम, आई थी, लेकिन मुझे लगता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरे भगवान जाने किसको दिखा दिखा कर पूछ रही थी, ये कपड़ा कैसा है, वो कपड़ा कैसा है। क्या मतलब? इसके साथ इसकी कोई सहेली नहीं थी? नहीं मैडम, कोई भी नहीं था। बस खुद ही कपड़े ट्राई करती, हंसती, खुद से ही पूछती और फिर चली गई। वार्डन को अब कुछ कुछ बात समझ में आने लगती है। वो वापस लौटकर हॉस्टल आई और उसने एक बार फिर से वैशाली को अपने पास बुलाया। वैशाली, तुम तो कहती हो कि सोनाली तुम्हारी अच्छी सहेली है। कब और कहाँ मिली वो तुमसे? अरे मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पास वाले रूम में ही तो रहती है। आप इस हॉस्टल की वार्डन हैं, आपको तो इस बात का पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगली बार वो जब तुमसे मिले ना, तो तुम एक बार उसके पैरों की तरफ जरूर देखना। लेकिन क्यों मैडम? उसके पैरों की तरफ क्या देखना है? अच्छा, शायद आप भी उसके सुंदर वाले जूतों को बहुत पसंद करती हैं। मैंने भी ना उसके जैसे जूते कभी किसी के पास नहीं देखे। मैंने जितना कहा है तुम उतना करो, और जब तुम उसके पैरों को देख लो तो मेरे पास आ जाना। वैशाली वहां से चली जाती है और चुपचाप सोनाली के रूम के बाहर पहुंचती है। उसने देखा कि सोनाली के रूम का दरवाजा खुला है और अंदर गहरा अंधेरा। उसने देखा कि सोनाली अपने बेड पर लेटी हुई है और उसके जूते जमीन पर खुले हुए थे। वैशाली के लिए यही अच्छा मौका था जब वो सोनाली के पैरों को देख सकती थी। इसलिए उसने अपने कमरे में आकर एक झटके के साथ सोनाली के पैरों पर पड़े हुए कंबल को हटा दिया, जिसके बाद वैशाली की एक जोरदार चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। पसीने से भीगी हुई वैशाली भागते हुए वार्डन के पास पहुंची। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो मैडम, वो सोनाली के पैर उल्टे हैं और वो बिस्तर पर ऐसे सोई हुई थी जैसे वो जिंदा नहीं बल्कि मर चुकी हो। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे बाजू वाले कमरे में सोनाली नाम की एक लड़की ने आज से 4 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। लेकिन मैंने उसे जिंदा देखा है अपनी आंखों के सामने। वो मुझसे बात करती है, मेरे साथ माँ